ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कहावत है कि पेड़ की डाली पर बैठा पंछी कभी भी डाली के टूटने से नहीं डरता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका भरोसा डाली पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर होता है। ठीक इसी तरह हमें अपनी कामयाबी के लिए बाहरी हालातों या दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन अगर आपको अपनी काबिलियत और हुनर पर पूरा यकीन है तो आप किसी भी मुश्किल से निकलकर अपनी उड़ान जारी रख सकते हैं। असली सुरक्षा बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के मेरे दोस्तों के लिए आने वाले एक ऐसे ही सुनहरे दौर की, एक ब्रेक थ्रू पीरियड की। हम गहराई से जानेंगे 17 सितंबर 2025 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक के एक महीने के बारे में। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये महीना आपके लिए सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी की किताब का वो पन्ना है जहां से एक लंबे समय से चली आ रही मानसिक परेशानी और रुकावटों का अंत होगा और कामयाबी की एक नई कहानी लिखी जाएगी। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या होगा, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि क्यों होगा। हर भविष्यवाणी के पीछे क्या ज्योतिषीय कारण है, कौन से ग्रह मिल रहे हैं और उनका आप पर क्या असर होगा, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो मेरे साथ इस सफर में आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस एक महीने की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्रहों की उस बिसात को समझना होगा जिसके मुख्य खिलाड़ी हैं सूर्य, बुध और शनि। और इस खेल का जो सबसे बड़ा मोड़ है वो है 17 सितंबर 2025 की तारीख। इस दिन ग्रहों के राजा, जो आपकी कुंडली में 5वें घर के स्वामी हैं यानी सूर्य देव, अपनी ही राशि सिंह को छोड़कर बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। ये घर आपकी जन्म कुंडली से छठा भाव है। यकीन मानिए, ये बदलाव आपके लिए किसी वरदान की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके होते ही एक साथ 4 महाशक्तिशाली योग बनेंगे जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देंगे। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव है सूर्य ग्रहण दोष का खत्म होना। पिछले काफी समय से आपकी कुंडली के 5वें घर में, जो बुद्धि, संतान, पढ़ाई और प्यार का घर होता है, सूर्य और केतु एक साथ बैठे थे। ज्योतिष में इस जोड़ी को सूर्य ग्रहण दोष कहते हैं। इसी वजह से आपको मानसिक बेचैनी, फैसले लेने में दिक्कत, बच्चों को लेकर चिंता और जीवन में एक भटकाव सा महसूस हो रहा था। 17 सितंबर को जैसे ही सूर्य इस घर से निकलकर आगे बढ़ेंगे, ये ग्रहण दोष तुरंत खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके मन पर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। आप पहले से ज्यादा शांत और फोकस्ड महसूस करेंगे। दूसरा महायोग है छठे भाव में बुधादित्य राजयोग का बनना। अब सूर्य कहाँ जा रहे हैं? वे जा रहे हैं आपके छठे घर में, जो नौकरी, सेवा, दुश्मन, बीमारी और कंपटीशन का घर माना जाता है। यहां पर पहले से ही ग्रहों के राजकुमार यानी बुध अपनी सबसे अच्छी स्थिति में यानी अपनी उच्च राशि कन्या में मौजूद हैं। जब राजा सूर्य और राजकुमार बुध एक साथ आते हैं तो बुधादित्य राजयोग बनता है। छठे घर में इस राजयोग का बिलोंगना ये पक्का करता है कि आप अपनी नौकरी में चमकेंगे, दुश्मनों पर जीत हासिल करेंगे और किसी भी कंपटीशन में आपको सफलता मिलने की जबरदस्त संभावना है। तीसरा शक्तिशाली योग है हर्ष नामक विपरीत राजयोग। ज्योतिष का एक बड़ा ही दिलचस्प नियम है विपरीत राजयोग। इसका मतलब है मुश्किल परिस्थितियों से मिलने वाला राजयोग। आपके छठे घर के स्वामी बुध हैं और वे अपने ही घर यानी छठे भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। इसे हर्ष नाम का विपरीत राजयोग कहते हैं। इसका फल ये होता है कि इंसान अपने दुश्मनों, अपने कर्जों और अपनी बीमारियों पर जीत हासिल करके जिंदगी में आगे बढ़ता है। ये योग आपको मुश्किलों से निकालकर सफलता की चोटी पर पहुंचाने की ताकत रखता है। और चौथा और आखिरी योग है सूर्य शनि का समसप्तक योग। ये इस समय का सबसे दमदार और असरदार योग है। छठे घर में सूर्य के आते ही वे सीधी 180 डिग्री की नजर से 12वें घर में बैठे वक्री शनि को देखेंगे। शनि आपके कर्म और लाभ के स्वामी हैं। ये एक तरह से पिता और पुत्र का आमना सामना है। सूर्य का तेज और अधिकार जब कर्मों का फल देने वाले शनि पर पड़ेगा
तो शनि जो अब तक आपके करियर और मुनाफे में रुकावटें डाल रहे थे, वे अब अच्छा फल देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये योग आपके जीवन में करियर और पैसे को लेकर चल रहे ठहराव को तोड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस महीने की कहानी है मानसिक तनाव से आजादी, दुश्मनों पर जीत और मेहनत का फल मिलना। चलिए अब इस ग्रहों की ऊर्जा का आपके जीवन के हर पहलू पर क्या और कैसे असर होगा, इसे तारीखों के साथ और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर, नौकरी और कंपटीशन की। यह महीना आपके कामकाज के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। 17 सितंबर के बाद की ऊर्जा पूरी तरह से आपके फेवर में है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए सूर्य अधिकार और प्रमोशन के कारक होते हैं। उनका छठे यानी नौकरी के घर में आना और आपके कर्म के स्वामी शनि को देखना प्रमोशन के लिए एक बेहतरीन माहौल बना रहा है। आपके काम को पहचान मिलेगी, सीनियर और बॉस आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं या नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये समय आपके लिए शानदार मौके लेकर आएगा। बुधादित्य योग आपकी बुद्धि और बातचीत की कला को इतना तेज कर देगा कि आप किसी भी इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में सफल होंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी पढ़ाई का स्वामी सूर्य छठे घर यानी कंपटीशन के घर में है। इसका सीधा सा मतलब है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, चाहे वो सरकारी नौकरी का एग्जाम हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स का एंट्रेंस। आपकी कामयाबी की संभावना बहुत ज्यादा है। जो छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उन्हें कैंपस प्लेसमेंट या बाहर एक अच्छी नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। इसी तरह अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई सरकारी काम लंबे समय से अटका हुआ है तो इस दौरान आपको अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। बुध जो कागजात के कारक हैं वे उच्च के हैं और सूर्य जो सरकार के कारक हैं वे भी शक्तिशाली स्थिति में हैं। ये जोड़ी पक्का कानेगी कि सरकारी दफ्तरों की रुकावटें दूर हो और फैसला आपके हक में आए। अब बात करते हैं प्यार, रिश्ते और शादीशुदा जिंदगी की। दोस्तों, जहां एक तरफ करियर में सितारे बुलंद हैं, वहीं रिश्तों के मामले में ये महीना आपसे बहुत ज्यादा सब्र और समझदारी की मांग कर रहा है। प्यार के रिश्तों के लिए ये इस महीने का सबसे नाजुक पहलू है। आपके पांचवें यानी प्यार के घर के स्वामी सूर्य छठे घर में चले गए हैं जो संघर्ष और दुश्मनी का घर है। ऊपर से वहां से उन्हें शनि देख रहे हैं जो एक दूरी बनाने वाला ग्रह है। इसका सीधा असर यह होगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच मैं का टकराव यानी ईगो क्लैश बहुत बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाई बन सकती हैं। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपकी बात समझ ही नहीं रहा। रिश्ते में टूटन या ब्रेकअप की नौबत ना आए, इसके लिए आपको अपनी जुबान पर काबू रखना होगा और मैं ही सही हूं वाली सोच से बचना होगा। शादीशुदा जिंदगी में भी चुनौतियां दिख रही हैं। 9 अक्टूबर को आपके 7वें घर यानी शादी के स्वामी शुक्र छठे घर में चले जाएंगे, जहां वे अपनी नीच राशि कन्या में आ जाते हैं। शुक्र का नीच होना शादीशुदा जिंदगी के सुख में कमी लाता है। इस दौरान जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है या आप दोनों के बीच सोच का मतभेद बहुत बढ़ सकता है। किसी तीसरे इंसान जैसे किसी रिश्तेदार के दखल देने की वजह से भी आपकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आ सकती हैं। 17 अक्टूबर तक का समय, खास तौर पर 9 अक्टूबर के बाद, बहुत सावधानी से निकालने की सलाह दी जाती है। अब खास तौर पर बात करते हैं घर संभालने वाली महिलाओं की। मेष राशि की मेरी उन सभी बहनों के लिए जो एक होम मेकर हैं, ये महीना आपके लिए मिले जुले लेकिन अहम नतीजे लेकर आ रहा है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 17 सितंबर को 5वें घर से ग्रहण दोष हट रहा है। पिछले कुछ समय से जो आपको बच्चों को लेकर एक अनजानी सी चिंता, मन में बेचैनी और घर के माहौल को लेकर एक तनाव महसूस हो रहा था, उसमें आपको तुरंत राहत मिलेगी। आपका मन शांत होगा और आप घर के फैसले ज्यादा अच्छी तरह से ले पाएंगी। आपके छठे घर में जो सूर्य और उच्च के बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, वो आपको एक बेहतरीन होम मैनेजर बनाएगा। घर की रोज की चुनौतियां जैसे बजट संभालना, समय पर काम खत्म करना या किसी भी घरेलू समस्या का हल निकालना, इन सब में आपकी बुद्धि बहुत तेजी से काम करेगी। आप अपने घर को और भी अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगी। लेकिन एक ऐसा एरिया है जहां आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है और वो है पति के साथ आपके संबंध। जैसा मैंने बताया कि 9 अक्टूबर से शुक्र नीच के हो रहे हैं, इसका सीधा असर आपकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ेगा। पति के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस या गलतफहमियां हो सकती हैं। सूर्य शनि का असर आपके पति के करियर में भी तनाव दे सकता है, जिसका असर घर के माहौल पर पड़ सकता है।
मेरी सलाह है कि इस समय उनसे किसी भी तरह के अहंकार के टकराव से बचें और एक सपोर्ट करने वाले पार्टनर की भूमिका निभाएं। 5वें घर के स्वामी सूर्य के 6ठे घर में जाने से आपको अपनी संतान की सेहत पर खास ध्यान देना होगा। उनके स्वभाव में भी थोड़ी जिद या चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिसे आपको प्यार और सब्र से संभालना होगा। और आखिर में बढ़ते खर्चों पर लगाम लगानी होगी। 12वें घर में बैठे शनि घर के बजट को बिगाड़ सकते हैं। अचानक से कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है, इसलिए पैसों की प्लानिंग करके चलना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब आते हैं सेहत के पहलू पर। 6ठा भाव बीमारी का भी होता है। यहां पर सूर्य जैसे गर्म ग्रह का आना और शनि जैसे ठंडे ग्रह की नजर पड़ना कुछ स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। आपको पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे एसिडिटी, बदहजमी या पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। शनि की दृष्टि के कारण हड्डियों, घुटनों या कमर में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। कुछ लोगों को त्वचा या एलर्जी की समस्या भी हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, 6ठा भाव बीमारी की पहचान का भी होता है। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या थी जो पकड़ में नहीं आ रही थी, तो इस दौरान उसका सही कारण पता चल जाएगा और सही इलाज शुरू हो सकेगा। 16 अक्टूबर के बाद सेहत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अंत में बात करते हैं धन, वित्त और खर्च की। इस महीने आपकी आमदनी तो अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चों पर काबू रखना एक बड़ी चुनौती होगी। आपके लाभ के घर के स्वामी शनि 12वें यानी खर्चे के घर में बैठे हैं और उन पर 6ठे घर से सूर्य की नजर है। ये योग अचानक होने वाले खर्चों को जन्म देता है। ये खर्चे सेहत पर, किसी कानूनी मामले पर या फालतू की चीजों पर हो सकते हैं। आपको एक सख्त बजट बनाकर चलने की जरूरत होगी। हालांकि लोन और कर्ज के लिए यह महीना आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप घर, गाड़ी, बिजनेस या पढ़ाई के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपका लोन आसानी से और अच्छी शर्तों पर मिल सकता है। तो आइए इस पूरे महीने का निचोड़ एक नजर में समझते हैं। यह महीना आपके लिए दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ करियर, नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा और कानूनी मामलों में यह आपको जबरदस्त और अविश्वसनीय सफलता दिलाएगा। यह जीत का समय है। वहीं दूसरी तरफ आपको अपने प्यार के रिश्तों, शादीशुदा जिंदगी, सेहत और खर्चों को लेकर बहुत सावधान और सतर्क रहना होगा। यह परीक्षा का समय है। आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इन दोनों ही पहलुओं को कितनी समझदारी से संभालते हैं। कुछ जरूरी तारीखों पर ध्यान दें। 17 सितंबर इस महीने का सबसे बड़ा दिन है, जब सूर्य का राशि बदलना आपके लिए सफलता के बंद दरवाजे खोलेगा। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नवरात्रि का पवित्र त्योहार है, जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने और ग्रहों के बुरे असर को कम करने का सबसे अच्छा समय है। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। इस दिन से रिश्तों में खास सावधानी बरतें। और 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे और ये खास फायदेमंद समय समाप्त होगा। इस पूरे समय के लिए सबसे जरूरी सावधानी है अपने अहंकार पर काबू रखना। सूर्य शनि का आमना सामना आपको अधिकार तो देगा, लेकिन साथ ही अहंकार भी देगा। अपने पिता, अपने बॉस, अपने जीवन साथी और अपने प्रेमी के साथ बात करते समय अपनी जुबान और अपने अहंकार को पूरी तरह काबू में रखें। एक गलत शब्द आपके बनते हुए काम और रिश्ते बिगाड़ सकता है। इन चुनौतियों से निपटने और अच्छे फलों को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही आसान और असरदार उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय सूर्य को मजबूत करने के लिए है। रोज सुबह नहाने के बाद एक तांबे के लोटे में साफ पानी भरें। उसमें थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे चावल और कुछ दाने पीली सरसों के डालें। अब उगते हुए सूर्य देव को ये जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। अर्घ्य देने के बाद वहीं खड़े होकर 108 बार ओम आदिभूताय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, करियर में सफलता देगा और सेहत की रक्षा करेगा। दूसरा उपाय रिश्तों और मन की शांति के लिए है। चूंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है और छठे घर में है, उनकी गर्मी को शांत करना जरूरी है। इसके लिए आप किसी शिव मंदिर में जाकर कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, उन्हें चंदन का लेप, बेलपत्र और पीले फूल चढ़ाएं। ये उपाय आपके मन को शांत रखेगा और रिश्तों में मिठास लाएगा। और तीसरा उपाय शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए है।
शनि की साढ़े साती और सूर्य शनि के टकराव के बुरे असर से बचने के लिए हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ आपके लिए एक मजबूत कवच की तरह काम करेगा। यह आपको हर बाधा और दुश्मन पर जीत दिलाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डिटेल विश्लेषण से आपको आने वाले महीने की एक साफ तस्वीर मिल गई होगी और आप बेहतर तरीके से अपनी प्लानिंग कर पाएंगे। याद रखिएगा, ग्रह हमें मौके और चुनौतियां दोनों देते हैं। अपनी समझदारी, मेहनत और इन सरल उपायों से आप चुनौतियों को मौकों में बदल सकते हैं। ये महीना आपके करियर को एक नई उड़ान देने आया है। बस अपने रिश्तों की डोर को प्यार और सब्र से थामे रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कोई रास्ता मिला हो, तो इसे लाइक करें, अपने मेष राशि वाले दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं विदा लेता हूं। हर हर महादेव।